तो बस बात याद रहे कि असलुल उसूल, उम्मुल अक़दार, उम्मुल फ़ज़ाइल, उम्मुल मनाक़िब, उम्मुल ख़साइल मोहब्बत है। मोहब्बत है। अपने दिलों को चश्मे मोहब्बत बनाओ। नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। किसी से भी नफरत ना करो, किसी से भी नफरत ना करो, किसी से भी नफरत ना करो। हमारी आपकी जिम्मेदारी नफरत करना नहीं, मोहब्बत के साथ तरबियत करना है। जो मारिफत नहीं रखते खुदा की, जो मारिफत नहीं रखते रसूल की, जो मारिफत नहीं रखते अहले बैत की, उनकी मारिफत में इजाफा करना है। ये जिम्मेदारी है हमारी आपकी सबकी। नफ़रत करना हमारा काम नहीं है। जो मोहब्बत के लायक नहीं हैं उनसे ये नूर मोहब्बत मुताल्लिक़ होता ही नहीं है। ये जुमला भी, इसकी गहराई भी समझे नहीं समझे भाई। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कहाँ से गुज़रता है? जहाँ तक कंडक्टर मिलता है इसे, वो एलिमेंट्स जिनमें कंडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं, करंट गुज़र सकता है, उसी में से गुज़रता है। अगर लोहा है, लोहे की एक छड़ है तो उसमें तो दौड़ जाएगा करंट, और उसके आगे आप लकड़ी जोड़ दीजिए तो करंट वहीं रुक जाएगा। ठीक है ना? हमारा हाल भी यही है। हम सबसे इश्क करते हैं, वह कुछ ऐसे हैं जो इश्क के काबिल ही नहीं है। ये दिल उनसे जुड़ता ही नहीं। देखिए, पूरी बहस बिल्कुल मुंसजिम है या नहीं? दिल में जो असली फितरी मोहब्बत है, नूर मोहब्बत है, सबसे पहले जोड़ती है किससे? अल्लाह से। फिर अल्लाह की निस्बत से जोड़ती है तमाम खल्क से। और इसी खल्क में अगर कोई ऐसा हो जो अल्लाह ही से दुश्मनी ले ले, अब ये मोहब्बत उससे जुड़ेगी तो न हम अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं, न रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं, न अहले बैत रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं। ये बोझ हमारे ऊपर न डाला जाए। मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हमसे चाहते हो लकड़ी से करंट गुजारे हैं? जो वफादारान खुदा और रसूल हैं, हमारे दिल में उनका इश्क कैसा है। अबू ज़र का नाम ले लो, देखो मजमे की कैफियत क्या हो। सलमान का नाम लो हमारे सामने, फिर देखो हमसे मोहब्बत का जज्बा क्या होता है। अम्मार यासिर का तस्करा करो, हुज़ैफ़ा यमानी का तस्करा करो, मिक़दाद का तस्करा करो, करो ना उनका तस्करा जो फना थे खुदा की और खुदा के रसूल की मोहब्बत में। उनका तस्करा ना करो जो रसूल को तन्हा छोड़ के फरार कर जाते। हम तो एक इल्मी बहस कर रहे थे, हम तो अपनी आपकी नफ्स की तरबियत की बात कर रहे थे, मगर कोई इल्मी बहस और कोई तरबियती बहस ख़त्म ही नहीं हो सकती जब तक के बाब इल्म तक पहुँच न जाए, जब तक मुअल्लिम इंसानियत की बारगाह तक पहुँच न जाए। मोहब्बतें करना सीखो, मोहब्बत की रोशनी में माशूक़ को पहचानो, माशूक़ का दिफा करो, यही शुजाअत है। माशूक़ से अहद निभाओ, यही वफ़ा है। माशूक़ की राह में माल और जान खर्च करो, यही सखावत है। माशूक़ को पहचानने की कोशिश करो, यही हिकमत है। असल उसूल अक़दार अखलाकिया सिर्फ मोहब्बत है। इसीलिए मोहब्बत पहले खल्क़ कर दी दिल में, खल्क़ की, और फिर हक़ सुब्हानहू व तआला को इल्म था कि ये इंसान है। बहरहाल इंसान का वजूद सतह वजूदी के लिहाज से कमज़ोर है, तो ये दुनिया में जाके दार गफलत में खो जाएगा। खाक नाए दहर की खाक उड़ उड़ के इसके चश्मे पर बैठती चली जाएगी, तो चश्मे के अंदर जो आब हयात है वो छुप जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग से तशरीह के तौर पर मवद्दत और मोहब्बत को वाजिब भी करार दे दिया। अंदर भी मोहब्बत है, बाहर से हुक्म भी आया मोहब्बत का, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये जो कोशिश है ये इसलिए कि अगर दुनिया का गुबार बैठता चला जाए और वो फितरी मोहब्बत का नूर बुझने लगे तो आले मोहम्मद से मवद्दत करके उस नूर को फरूज़ा कर।
उस नूर को दरख्शंदगी बख्शो, उस शम्अ की लौ को और बढ़ाओ, अपने जर्रे नादीदा को आफताब बनाओ। यह है कुरान। आपकी फितरत में छुपाया तो नूर तो मोहब्बत, आपके ऊपर वाजिब की तो मोहब्बत। बस गुफ्तगू तमाम। जो अल्लाह के वफादार नहीं हैं, हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, और जो अल्लाह वाले हैं, हम उनका दामन नहीं छोड़ सकते। हम उनकी खुशी में खुश रहेंगे, हम उनके गम में शरीके गम रहेंगे।